सड़क किनारे मोपेड पर इडली डोसा बेचने वाले कृष्ण गोराई की बेटी मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर बनी है। प्रतिमा गोराई 96.6% लाकर कोल्हान की थर्ड टॉपर बनी है। जमशेदपुर के रहने वाले कृष्ण गोराई ने बेहद ही तंगहाली में रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया और आज वह मुकाम हासिल कर रहे हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर आप कितना खुश हैं? हम तो पूरा खुश है। बेटी को पढ़ने के लिए तो हम डेली बोलते थे, काम हम घर में नहीं करने बोलते थे उसको। उसी में पढ़ाई में हम बोले मैट्रिक का ध्यान तुम उसी में रखो, उसका बाद में तुम काम का ये करना। मेरा काम उसका माएँ कर देती थी, इसीलिए वो खाली दिन रात पढ़ती ही थी। अभी तो फिर वो आगे क्या पढ़ेगी वो जानेगी। हम तो पढ़ाने के लिए उसको ये कर रहे हैं, लेकिन वो अभी क्या सब्जेक्ट लेगी नहीं लेगी वो उसका पता है, हम आज क्या बोले। तो कृष्ण गोराई जी, घर में आप अकेले कमाने वाले हैं और घर में और कितने लोग हैं आपके? तो कमाने वाले एक है, खाने वाला 6 है। 6 लोग। हाँ। तो कौन कौन है घर में? में 2 बेटी है, 2 बेटा है। मैं अभी भी दोनों हैं। एक बेटी का भी शादी हुआ है अगला महीना 15 तारीख को हुआ था शादी। अच्छा। अभी तो 5 है हम लोग। तो ये जो छोटा सा सेटअप लेकर के आप चलते हैं, डोसा इडली यहाँ पर बेचते हैं, इस सेटअप के जरिए प्रतिदिन कितना कमा लेते हैं? मेरे को जिस दिन कभी 200 होता है, कभी 300 होता है, कभी 150 होता है, कभी नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। क्या रेट है आपके डोसे का? डोसा का रेट है 30 रुपया। 30 रुपए में मसाला डोसा? हाँ, मसाला डोसा 25 रुपया में, सादा डोसा 20 का 3 इडली है। सही है मेरा रेट। यानी कि आप बता रहे हैं कि डेली का 200 से 300 के तकरीबन जो है वो कमाई होता है। किसी दिन 400, किसी दिन 500 भी हो जाता है। 600 भी हो जाता है। सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं हम। अच्छा। सुबह में शाम में 5 बजे निकलते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे घर जाते हैं। यानी का महीने का लमसम जो है 15,000 रुपए कमाते हैं। महीना का भी 15,000, उसी में मेरा है, सब चलता है। तो बेटी ने अभी कोल्हान में तीसरे नंबर लाया है, उन्होंने टॉप किया है एक तरह से। 96.6% अंक जो होता है उसे बहुत ही अच्छा अंक मानते हैं। ऐसे में क्या देख पा रहे हैं कि आप इतना मेहनत कर रहे थे और बेटी ने जो है उसका जो परिणाम है कैसा फील कर रहे हैं? तो ठीक है, उसका फील्ड तो अच्छा ही है। तो माँ बाप को तो फील्ड अच्छा ही लगेगा। अभी उसका फील्ड भी अच्छा ही है। वो भी बोल रही थी, वो दोनों बहन के बड़े वाली बहन भी उसका कंपटीशन में थी। वो बोला तुमसे हम ज़्यादा नंबर लाएंगे, तो वही की है। अच्छा, यानी कि दोनों बहनों में कंपटीशन होता है। वो 94% लाई थी बड़ी वाली, तो इसीलिए उसको बोले तुमसे हम ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो 94% उसका किस चीज़ में? वो मैट्रिक में आया इसी बार? हाँ, नहीं अगला बार नहीं। अच्छा। लॉकडाउन का टाइम, तब से वो ठान नहीं बोलते तुमसे हम ज़्यादा लाएंगे, इसीलिए वो रात दिन पढ़ती थी। घर में कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घर में तो 5-6 घंटा पढ़ती थी। बाकी 2 टाइम ट्यूशन जाती थी। सुबह माँ 7 बजे स्कूल जाती थी, 3 बजे आती थी। तो जो इडली डोसा बनाने का जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी लंबा होता है। इसके लिए पहले से जो है तैयारियां करनी पड़ती है। तो क्या ये जो तैयारी थी और पढ़ाई के अलावा बेटी इन सभी चीज़ों में भी आपका हाथ बटाने का काम करती थी? पहले करती थी, जब मैट्रिक का नहीं था, 8 क्लास 9 क्लास में था तब करती थी। उसका बाद अभी जब से उसका मैट्रिक का हो गया तब से 6-7 महीना से छोड़ दी। तो अब बेटी की इस सफलता के बाद आसपास के लोग जो है वो बधाई दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मतलब सुबह से क्या माहौल है? सुबह से ठीक माहौल है, सब बोल रहा ठीक है। देखिए ना, मेरा यहाँ घर का पास बोला बस्ती में रोशन कर गया नाम, गांधीनगर में। सब जिला परिषद वगैरह सब आया था, मुखिया सब आया था कल। आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि जब बेटी का रिजल्ट निकला उसके बाद से जो आसपास के लोग हैं, जो मुखिया है क्षेत्र के, वो इनके घर पहुंचे हैं और घर पहुंच करके बधाई दी गई है। पहले भी वो लोग आते थे, मिलते थे आपसे, या फिर ऐसा पहली बार? पहले तो नहीं आते थे, यही पहली बार हुआ। ऐसे कोई काम पड़ने से बुलाने से आते थे, नहीं तो ऐसे नहीं आते थे। ऐसे वो लोग का काम मानने से आते थे, नहीं तो ऐसे नहीं आते थे। तो ऐसा लग रहा है कि बेटी ने नाम रोशन किया है? हाँ, बेटी में तो नाम रोशन किया है। अभी देखिए आगे क्या करती है वो। तो एक चीज़ बताइएगा कि घर में आपके बेटे भी हैं छोटे, तो बेटे और बेटियों में अगर देखें तो पढ़ने में कौन ज़्यादा तेज है? बेटी दोनों तेज है। बेटा लोग तेज नहीं। तो बेटियों को पहले तो बोलना पड़ता था पढ़ने के लिए, या फिर अपने से पढ़ने? नहीं तो हाँ, वो लोग अपने से पढ़ती थी, हम नहीं उतना
बोलते नहीं थे, वो लोग अपने से पढ़ती थी। बेटा लोग को बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं पढ़ते हैं। वो लोग खाली इधर उधर दोस्त का साथ घूमते रहता। अब बेटी लोग घर से कहीं निकलती नहीं थी, खाली स्कूल ट्यूशन बस, उससे ज़्यादा कहीं नहीं निकलती थी। तो बेटियों को क्या आपको पढ़ने के लिए मतलब प्रेशर घर में कुछ इस तरह का था, या फिर उनमें अपने लगन थी? वो अपने लगन में वो पैसा डाली है, हम लोग को उतना पैसा उसको नहीं दी। उसका मम्मी तो बोलती थी इतना पैसा इतना मत पढ़ो, रात दिन तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानती थी, फिर भी पढ़ती थी उठ के। तो आप कितना पढ़े हैं घर में? और और तो अनपढ़ है, हम 5 क्लास तक पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े। 5-6 क्लास तक हम पढ़े हैं कल, उसका बाद हम छोड़ दिए। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अब जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो आप जिस तरह का महीने का तकरीबन 15,000 रुपये कमाते हैं, इसमें काफ़ी पैसे बच्चों की पढ़ाई में खर्च होते होंगे। तो ऐसे में क्या देख पा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने का कितना प्रतिफल जो है वो आपको मिल रहा है? बच्चा का तो हम पढ़ाने के जो भी स्कूल का ट्यूशन का फिक्स लगता है सब दे देते हैं, कंप्यूटर क्लास का सब वो सब फिक्स दे देते हैं। भले मेरा घर में पैसा नहीं रहे, फिर भी हम उसका पैसा पूरा कर देते हैं। भले 1 महीना बाद में दे, लेकिन दे देते हैं, बाकी नहीं रखते। तो क्या आप बच्चों को और पढ़ाना चाहते हैं? क्या बच्चा तो हम पढ़ाना पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा भी क्या बनना है, क्या पढ़ना है, वो बच्चा ही समझेगा। हम तो उसका बोल नहीं सकते हैं ना, उसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, वही जाने। तो इसी जगह पे आप रोजाना दुकान लगाते हैं, ये सब आपको जानने वाले हैं। हम कुछ इन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ के बीच के जो हैं कृष्ण गोराई जी, इनकी बेटी ने आज टॉप किया है? तो बढ़िया बात है, वो टॉप की तो अच्छी बात है। दिल्ली आते हैं, अपना धंधा पानी करके अपना निकल जाते हैं। हम लोग को सुन के अच्छा लगा ये बात। तो इससे क्या प्रेरणा मिल रही है? मतलब तो बच्चों अच्छा। को पढ़ा रहे हैं कैसे? अच्छा, मैंने मेहनत तो करते हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। टॉपर लाए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, बता रहे हैं कि मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और बच्ची ने अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छी बात है। हम कुछ और लोगों से भी जुड़ते हैं। कैसे देख रहे हैं कृष्ण गोराई जी की बेटी ने? नहीं, बढ़िया है। अभी तो पहले कम से कम हम तो 10 से 11 साल तक जो साइकिल में ही आते जाते थे, डोसा वगैरह खिलाते थे, धूप वगैरह बरसात में। तो अभी हाल फिलहाल कुछ दिन हो रहा है कि 1-1.5 साल में गाड़ी लिया है। हाँ, तो ये तो हम नहीं जान रहे कि बच्चा कितना है, कितना पढ़ाई कर रहे, क्या कर रहे, लेकिन धूप बरसात में आते जाते खिलाते रहते हैं यहाँ पे असर। तो लगभग बहुत मेहनत करते ही है। तो जैसा इसका बेटी जैसा पास हुआ है, इसको भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितना भी है अभी बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो सबको अच्छा ही लगा है। तो इस खुशी में डोसा भी बोले कि खिला लेते हैं, तो हम लोग को तो पता नहीं है। देखिए, हम तो मोबिल डाल रहे थे, तो खुशी में हम मोबिल भी नहीं डाले हैं। देखिए गाड़ी में देखिए, बता रहे हैं कि अपने साथी की खुशी से जो अपने गाड़ी पे मोबिल डाल रहे थे, अभी मोबिल डालना ये बंद कर चुके हैं और यहाँ पर जो है उसके खुशी में शरीक हुए हैं। हाँ हाँ, जी 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 जी, बहुत 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 बहुत। यहाँ पे और तो भाई लोग भी है, और लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आज तो डोसा फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। बहुत हो सकता है वो लोग को पहले जानकारी हो चुका है, हमको तो बाद में पता चला। तो ये देखिए, अभी हम मोबिल डाल रहे थे, वो खुशी में हम बंद कर दिया मोबिल डालना भी। चलिए, यहाँ पर देखिए, अभी कुछ तुरंत एक व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने बोला कि पार्टी देने के लिए। बताइए। अरे पार्टी दे रहा नहीं है, बताइए। इनका बेटी 96 डिवीजन से आई है टॉपर में, पार्टी मुट्टी कुछ नहीं दे रहा है। बताइए, इसको डोसा फ्री में खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? लेकिन और लोग तो बोल रहे हैं कि डोसा खिला रहे हैं। खिला रहे हैं, हमको नहीं खिलाया भैया, इसलिए हम बोल रहे हैं बात। अभी तक मेरे को नहीं। यार ठीक है, डोसा तो एक मामूली सी चीज है, फ्री का खिलाना, है ना। इनकी बेटी ने जो प्रदर्शन किया है और बहुत बढ़िया आया। सबको का गौरव है कि ये इसका बेटी आई अच्छा। और ये नहीं जरूरी है कि ये डोसा पे जो इसका बेटी टॉप पर आई लड़की आई टॉप, ये जरूरी है। किसी के भी और टॉप अच्छी बात है। हमको तो बहुत खुशी लगा देखे। हम तो सुबह ही इसको कॉल नंबर नहीं था, हम कॉल करते हैं इसको। हम भी देखे इसका सुबह सुबह गूगल में, बस और क्या। तो जब बीच के जो लोग हैं उनके बच्चे जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कैसे देखते हैं? और ये खास करके जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, धूप हो या बरसात हो, अपना सेटअप लेकर के चलते हैं और बच्चों को इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बहुत गर्व की बात है ये। बच्चा को अपने पढ़ा रहे हैं और बच्चा सही सलामत पढ़ रहे हैं, वो बड़ा बात है। बहुत से ऐसे कि पढ़ा रहे हैं, पढ़ते ही नहीं है कोई, और इसके भैया पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
खासकर लड़के जो है लड़की को आगे आना चाहिए हमेशा। देखिए बता रहे हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो मेहनत करके बच्चों को तिनका जोड़ करके पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चे जो है अपनी माँ पिता के मेहनत का जो है वो परिणाम दे रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं और नतीजा जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। कृष्ण गुराई हमारे साथ हैं। कृष्ण गुराई की बेटी ने जो है वो टॉप किया है। हम एक और व्यक्ति से बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो डोसा खा रहे थे, उनसे बात करते हैं कि ये जो डोसा आपको मिला, कृष्ण गुराई जी ने जो डोसा खिलाया, ये क्या आज के खुशी का डोसा था? खुशी का डोसा था सर। बहुत अच्छा है। तो कैसा लग रहा है आपके बीच के जो साथी थे उनकी बहुत अच्छा बच्ची सर। जो है कुल्हान में थर्ड टॉपर बनी है, बहुत अच्छा सर, बहुत क्या अच्छा। बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे सर, बहुत अच्छा, मेहनत भी बहुत करता है, सुबह शाम आना भारर गुटू से और सुंदरनगर में बेच के जाना, बहुत मेहनत करता है सर। आज खुशी में डोसा खिला रहे हैं जी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि बच्चा टॉपर निकली है जी। देखिए बता रहे हैं कि दूर से आना और यहाँ पर रोजाना जो है कड़ी धूप में मेहनत करना और एक छोटे से सेटअप पे जो है पूरे परिवार के लिए एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसके बाद जो है बच्चे पढ़ लिख करके परिणाम दे रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं कि बेटी अब थर्ड टॉपर बनी है, ऐसे में आगे वो अगर लंबी पढ़ाई करना चाहे तो आपका क्या समर्थन रहेगा? तो उसको तो पढ़ाने की भी इच्छा है। अब आगे पढ़ेगी तो हम पढ़ाने के लिए उसको कमी नहीं करेंगे, पर जो भी होगा हम उसको पढ़ाएंगे। अब अपना फिर पढ़ाई नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन बच्ची तो आप बता रहे हैं कि शुरू से पढ़ने में हाँ, शुरू से तेज है और अभी देखिए पढ़ेगी आगे तो हम खर्चा देने के लिए तैयार है। उससे आप क्या कर सकते हैं? हम अपना मेहनत करके उसको हम दे सकते हैं। अब वो उसका मेहनत वो करेगी, आगे क्या करना है उसको, क्या बनना है, क्या करना है, वो जाने। समाज में वैसे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको क्या समझते हैं? बच्चा को तो देखिए वो सब पढ़ाने के लिए ही बोलते हैं, सब बच्चा बोलता है पढ़िए, लेकिन कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या कर सकते हैं। कोई बच्चा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई घूमता है इसी में। जैसे मेरा लड़का लोग उतना नहीं पढ़ता है, घूमता है, लड़की लोग पढ़ने में तेज है। जैसे भी अब मैंने आसपास के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले जो है आप साइकिल से आते थे, उससे पहले ठेला लेकर के आते थे और अब जो है काफ़ी परिश्रम के बाद आपने एक छोटा सा मोपेड लिया है। तो ये परिश्रम जो है ये केवल बेटियों को दिख रहा है, बेटे भी घर में आप बता रहे बेटे नहीं पढ़ रहे हैं? बेटे कम पढ़ता है, बेटी ज़्यादा पढ़ती है। ऐसा क्यों, क्या कारण मानते बेटा लोग क्या है ना, दोस्तार में घूमने निकल जाता है, वो लोग घर में नहीं, हम घर में रहते नहीं है, कौन उसका गार्डिंग करेगा, बात यही है। अब बेटी लोग उसका माँ को घर से निकलने नहीं देती, इसीलिए वो बेटी लोग पढ़ती है। अब माँ का बात सुनती नहीं है लड़का लोग, इसीलिए बेटा लोग को निकल जाता है खेलने कूदने में। क्रिकेट खेलने जाएगा तो बच्चा दोस्त है वो लोग का साथ चल जाएगा, वो एक आध घंटा पढ़ता है बस, उसका बाद खेलने निकल जाता है। अब बेटी लोग नहीं जाती है, घर से निकलने नहीं देती है वो लोग को उसका माँ। एक सवाल है मेरा कि क्या देख पा रहे हैं जब बेटी ने इतना अच्छा परिणाम किया है और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनत का फल एक तरह से आपको मिला है, आगे बेटी पढ़ना चाहती है, आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाएंगे, ऐसे में क्या लग रहा है कि ये जो दिन है ये बेटी जो है पढ़ने से उसमें कितना बदलाव आएगा? बेटी को तो देखिए पढ़ने से उसको बदलाव आएगा, बोलेगा मेरा बाप पढ़ाया, यही सब काम करके पढ़ाया लिखाया है, यही ना बोलेंगे। बेटी तो अपना उम्मीद है उसको, जो करे आगे करे वो। चलिए बता रहे हैं कि बेटी जो है वो अपने पिता के मेहनत को देख करके परिश्रम कर रही है और परिश्रम का परिणाम जो है उसे मिला है। अब वो इनका कहना है कि बेटी आगे जितना पढ़ना चाहेगी वो उसे पढ़ाएंगे और अगर पढ़ाई के बीच पे उन्हें आगे और भी कुछ मेहनत करनी पड़ी तो उसके लिए भी वो तैयार है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे फिर बनेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in